मिथे हुए प्रोग्राम अनुसार हुण सत्कारयोग भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिबान गुरुद्वारा सुल्तानपुर लोधी तो आए हैं। गुरमत विचारां की सांझ पाणगे जी आया आखदे आ। सत्कार सहित बेनती है भाई साहब जी स्टेज पर हाज़रे हैं। पौने एक घंटे वास्ते आप जी नाल गुरमत विचारां की सांझ पाउणगे। आओ बड़े प्यार दे नाल भाई साहब जी कोलों गुरमत विचारां सरवण करिए। वाहिगुरु साहिब जी जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किश न कहै, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहुन तरे, संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। विश्व दी इकलौती आस ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜਸ਼ਮੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਸਫਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6000 ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 15-16 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ।
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि इन्ना चंगा तरीके नाल तुसी मैनेज किया। इसे ही तरीके नाल होना चाहिए, क्योंकि जे जिस स्थान तो आत्मक शांति मिलनी है, जे उत्थों दे रहन वाले ही शांत नहीं तो शांति कित्थों नसीब होवेगी। सो सतगुरु जी कृपा करन इस तरह का माहौल साडे सारे धार्मिक स्थानों ते, मैं साडे नहीं कहां हर धर्म के धार्मिक स्थान ते इस तरह का माहौल सिरजा जाए कि जे कोई टेंशनां दा भरिया होया भी आवे तो वह शांत होकर कूल होकर जाए। इस तरह का माहौल सिरजन की जरूरत है। आओ मैं अपने विषय दे विच मेरा मन बनया है कि संगत के विषय के उत्ते आप जी नाल सांझ करांगा। आप जी नूं कदी उच्चियां पहाड़ियां ते जाण दा सबब बनया होवेगा। उच्चियां पहाड़ियां ते सुगंधीदार बूटियां दी घाह संगत कर लवे, उहदे विचों भी खुशबू आउण लग जाती है। तो इस तरह गुरबाणी ने एक फैसला दिता है, जिन्ने भी पौधे चंदन के पौधे की संगत कर लैन उन्हां सारियां विचों चंदन की सुगंधी आउण लग जाती है। ईवन दैन इत्थों तक कि निम वर्गा कौड़े तो कौड़े पौधे चों भी चंदन की सुगंधी आउण लग जाती। मनुख भुलेखा खांदा है। किसी सतगुरु जी ने बाणी विच जिक्र किया है, कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। चंदन दे को रहन वाले सारे पौधों विचों जिवें सुगंधी आउण लग जाती है। एक शेख शादी जी होए ने, सूफी फकीर सन। सवेरे सवेरे बाहरों होके आए तो कहते भागवान ने थोड़ी मिट्टी देना, हथ साफ कर लीए। जदों उसकी पत्नी ने हथ की हथेली ते मिट्टी रखी, कहते मैं तो हथ साफ करने वास्ते मिट्टी मंगी सी। कहती स्वामी जी मिट्टी है कित्थों लैके आई? यकीन ना होया, जाके देखा जिथों मिट्टी चक्की सी उंगलों के निशान छपे हुए सन। देख के हैरान हो गया तो मिट्टी ते सवाल किया। जड़ियाँ कोमल रूहां होंदियां वो मिट्टी ते सवाल भी कर लैंदियां, पानी ते भी कर लैंदियां ने। वख-वख सवाल कोमल हिरदे जिहड़े आ वो अक्सर सवाल करके ते उस तो ज्ञान प्राप्त कर लैंदे ने जां उसनूं ज्ञान दे लैंदे ने। एक गुरबाणी विच भी इस तरह आउंदा है जिक्र। धन गुरु नानक साहब महाराज जी एक बार उदासियां दे समय प्रचार फेरी ते एक सरोवर के किनारे ते गए। बड़ा हरिया भरिया, बड़ी चहल पहल, बड़ा उत्थे कवल के फुल सोने वांग चमकण खिड़े होए। उत्थे कवल के फुलों के पत्ते पानी की हिक ते तारियां लाउण देख के बड़े खुश होए ते अगे चले गए। कुछ समा बीत जाण तो बाद जदों दोबारा उस सरोवर ते आके देखिया तो सतगुरु जी ने की देखा कि कोई फुल खिड़िया नहीं, सारी हरियावल कोई नहीं, सड़ के सुहा हो चुकी है। सरोवर अंदरों काला होया, उत्थे भंग पुज रही सी। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने भी सरोवर ते सवाल किया। कहन लगे पब्बर तू हरियावला। सतगुरु पब्बर का अर्थ है सरोवर। ए सरोवर तू बड़ा हरिया भरिया सी। पब्बर तू हरियावला कवला कंचनवाना। तेरे विच जिहड़े कवल दे फुल सन वो सोने वांग चमकदे सन। कै दोखड़े सड़ियो ही, कहते किहड़े दुख दा करके सड़ के सवा हो गए ने। काली होई आदे होरी नानक मन तन भंग। कहते क्यों इत्थे भंग पुज रही है, कारण की है? ते तेरा शरीर भी अंदरों काला होया है। सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने ये सवाल किया जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंकित है। तो ये सवाल गुरु नानक साहब महाराज जी का सुन के सरोवर दियाँ भुब्बां निकल गईयां, कुरला उठिया, रो उठिया। जो सरोवर ने उत्तर दिता, भाव धन हुण सरोवर बोलता तो है नहीं, जो धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने अनुभव किया कि हुण सरोवर की कह रहा। कहता जाना पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग, जित डिठै तन पर फड़ै चढ़ै चौगणवन। कहते जिदा करके मेरे ते खेड़ा सी, हरियाली सी, खुशियां सी, वो मेरे विच नहीं रहा। कहता मेरा संबंध पानी नालों टुट गए, इस करके मेरी हालत जिहड़ी है वो दुर्बल हो चुकी है। संसार की हालत भी इस करके दुर्बल हो चुकी, साडी भी हालत दुर्बल तां होई क्योंकि साडा संबंध पानी नालों टुट गया। मैं इस पासे ना जांदा होया, मेरा विषय है संगत का। मैं सिर्फ एक उदाहरण देन लग्या सी ताकि समझण वास्ते कि मिट्टी ते सवाल करता है शेख शादी जी। शेख शादी जी कहते तेरे चों खुशबू क्यों आती है? तो मिट्टी कहती मुद्दतां तो मैं फुल्लां दी संगत कर रही, इस करके मेरे चों सुगंधी आती है, खुशबू आती है। भाव संगत करन नाल घाह फूस बदल जाता है, दरखत बदल जाते हैं, मिट्टी बदल जाती है, जानवर भी बदल जाते हैं, पशु भी बदल जाते। पशु दो किस्म के होंगे, एक राखवें पशु जिहड़े
लोग घरां विच रखते हैं। एक जंगल विच रहण वाले, जंगल वाले किसी काम नहीं आउंदे, जिहड़े घरां विच रखते हैं वो आप जी तो नहीं, पिंडां विच जिहड़े जान पछाण च रखते हैं उन्होंने पता है कि मझां गावां दुੱਧ ਦੇ ਕੰਮ आउंदियां, बैल खेती ਦੇ ਕੰਮ आउंदे। इसे ही तरह जे किते आपां जंगली पशुओं की गल करिए, बड़े गुसैल सुभाਅ दे, किसी काम नहीं आउंदे। ते जे जानवरां दी दुनिया में झात मारोगे, सब तो गुसैल सुभाਅ दा जानवर शेर नूं मन्निया, लेकिन शेर नूं संगत मनुखां दी मिल जावे तो उहदा भी जीवन बदल जाता है। वह भी सरकसां विच तमाशे करदा सानूं नज़र ही पै जाता है, क्योंकि संगत करन दे नाल घाह फूस बदलदा है, दरखत बदलदे है, मिट्टी बदलदी है, पशु बदल जाते हैं, जानवर बदल जाते हैं, ईवन मनुख भी बदल जाते हैं। ताई किसी ने बड़े अदीब ने बड़ा सोहना लिखिया, अदीब कहता है संसार दे लोगों, कहता जे किते वेल का सुभाਅ है धरती ते वधदी है, दरखत का सुभाਅ है आसमान वाल वधदा है। कहते जे किते उस वेल नूं संगत दरखत की मिल जाए जिहड़ा आसमान वाल जाता है, वह भी उन्नी उच्ची चली जाती जिन्ना उच्चा वो पौधा गया होवे। कहते जिहड़ा कोई मनुख होवे उहदी किसी वड्डे बंदे नाल जान पहचान सांझ बन जाए तो उहदे कोल आउण वाले होर वड्डियां वड्डियां नाल भी उहदी जान पहचान बन जाती है। बड़े सोहणे अदीब दे बोल ने, कहता बैठिए पास बढ़न के होत बढ़न स्यों मेल, सभी जानत बढ़त है बिरख बराबर बेल। सो सतगुरु जी ने बाणी विच जिक्र किया कि मनुख का जिहड़ा मन है ना, एक पंछी वर्गा है। जिवें पंछी 10 दिशावां च उडारियां मारदा है, इस तरह मनुख का मन भी 10 दिशावां विच उडारियां मारदा है, पर यह फल उवें दे खांदा है जिवें दी इहनूं संगत मिल जावे। सतगुरु जी की बाणी का बचन है, कबीर मन पंखी पयो उड उड दहिंदे सजाए, जो जैसी संगत मिलै सो तैसो ही फल खाहे। जिहो जी संगत मिल जाए मनुख का जीवन उवें दा घट जाता, उवें दा ढल जाता। जे चंगी संगत मिल जाए मनुख महान बन जाता है, जे माड़ी संगत मिल जाए वह जीवन रसातल वाल चलिया जाता है। साडियां नज़रां विच बड़ा कुछ आस पास तो असीं देख सकते, बड़े बड़े अमीर जादियां दे बच्चे कंगाल हो जाते हैं भैड़ी संगत विच पैण करके, बड़े बड़े कंगालां दे पुत्र धनी ते धनाड़ बन जाते हैं। उन्होंने संगत की बदौलत बड़े बड़े बुजदलां दे पुत्र बहादुर ते सूरमे बन जाते हैं, बड़े बड़े सूरमियां दे पुत्र बुजदल ते कायर बन जाते हैं। इतिहास विच बहुत सारियां गथावां साडियां अखां दे सामने ने। सतगुरु जी दे इतिहास विच देखिए जां संसार दे इतिहास देखिए, संसार के इतिहास विच एक अफगानिस्तान के रहने वाला बाइया अजीद होया, बड़ा वड्डा डाकू सी। उस डाकू नूं उहदा छोटा नाम बजीदा करके फेमस होया। बड़ियां बड़ियां फौज के दस्ते फड़न जाते, काबू ना आउंदा, मूँह दी खा के परत आउंदे। ते एक दिन उस डाकू नूं ठोकर बजी, बैराग हो गया तो बैरागियां के टोले में चलिया गया। बैरागियां का काम लोगों के घरां तो मंग के खा लेना, धन दौलत इकट्ठा करी जाना। एक दिन ऐसा होया कि 2 को लुटेरे आए तो लुट के लै गए। मौके पर पुलिस नूं शिकायत गई, इनकवारी हुई तो पुलिस सब तो पहला उत्थे जांदी जिथे डाका पिया होवे, चोरी हुई होवे, कोई सुराख मिल जाए। कहन लगे तू कौन पुछया, इनकवारी की तो कहते तेरी शक्ल बड़ी वजीदे नाल मिलदी है। कहते शक्ल नहीं, मैं असल वजीदा है। कहता तू वजीदा नहीं ऑफिसर, कहता तू वजीदा नहीं हो सकता। कहता क्यों नहीं हो सकता? कहता नहीं ये नहीं गल हो सकती। कहता नहीं मैं वजीदा है। कहता शक्ल मिलती तू उहदा लाहा लेना चाहुंदा लेकिन वजीदा नहीं है। कहता क्यों नहीं हो सकता? कहता वजीदा इन्ना तलवार दा धनी कि कई फौज के दस्ते फड़न वास्ते जाते, मूँह दी खा के वापस परत आउंदे ते उहदे हुंदियां 2 को लुटेरे लुट के लै गए, ये किवें हो सकता है? तो कहन लगा हुण देखो संगत दा असर। कहता जब थे पूत अफगान के, कहता जदों मैं अफगानां दा पुत्र सी ना, देते दस्ते मोड़ मैं कई दस्ते फौज दे भजा दिया करदा सीगा। अब तो शरण गए रुगनाथ की सके ना तिनका तोड़। कहता हुण डरपोक लोकां च रहना है, हुण तो मेरे कोलों भी तीला नहीं टुटदा। मेरे ते असर इन्हां दी संगत दा ऐसा होया है कि मैं भी डरपोक जिहा हो गया। मैं गल कर रहा सी संगत का असर मनुख के उत्ते अक्सर हो जाया करता है। जिहो जी संगत विच रहिंदा है उवें दा बन जाया करता है। इतिहास चों देखो धन गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत की 7 को साल भाई लहणा जी ने, तो गुरु नानक की संगत करने वाला गुरु नानक का हर का सेवक हर ही जिहा गुरु नानक का रूप हो गया। धन गुरु नानक का रूप बन गया है।
जे सतगुरु अंगद साहब महाराज ने संगत की, उन्हां दा जीवन बदल गया, गुरु अमरदास महाराज जी का बदल गया। ये तो शरीरक तौर पर जीवां का बदलिया है। जे इतिहास में झात मार के देखोगे ना तो इत्थों तक कि रेठे मिठे हो गए गुरु की संगत करन दे नाल। गुरु के मिठास बचना में इन्नी शक्ति, मैं एक गल कह देवां, अज दे दौर में साडे प्रचारकों के हिरदे के अंदरों गुरु प्रति शरधा ते विश्वास उड़ चुके हैं, लेकिन जब तक साडे अंदर ये अकीदा नहीं बढ़ता, गुरु की नहीं कर सकता। कौड़े रीठे जिहड़े आ वो मिठे करन दे समर्थ, ये तो बहुत छोटी गल है। गुरु तो कुछ भी पैदा कर सकता है, कुछ भी करन दे समर्थ है। ये सानू विश्वास होना चाहिए है साडे गुरु के उत्ते, इन्ना अकीदा अटुट विश्वास होना चाहिए। विश्वास में जदों तरेड़ आ जाए ना, शीशे में जो तरेड़ आ जाए तो मूँह दो दिखण लग जाते, एक तरेड़ आ जाए। हुण तां शीशा इस तरह का हालात इवें दा बना दिता है। नहीं भाई, विश्वास जरूर रखियो गुरु के उत्ते। धन गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत करने वाले कौड़े रीठे भी जड़े है वो मिठे हो जाते हैं। किन्नियां दा जीवन सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने पलट के रख दिता। इतिहास में एक नहीं अनेकों साखियां ने। थोड़ा जिहा इतिहास सुल्तानपुर लोधी का भी साझा कर लवां। धन गुरु नानक, क्योंकि आप जी कुछ तो संगतां गईयां ने पर सारियां संगतां हो सकदा ना गईयां। हुण सतगुरु नानक साहब महाराज जी जदों पहले दिन सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आउंदे, उन्हां दे आउण दा कारण ये बनदा कि उन्हां दे भैण जी की मैरिज सुल्तानपुर विच हुंदी है। ते उन्हां दे भैण जी की मैरिज होण दा कारण ये बनदा है कि जिहड़े जयराम जी सन वो नवाब दौलत खां दे आलम सन, ते आलम होने करके दूसरे राजियां नाल उन्हां दा मेल मिलाप सी, ते राय बलार नाल मेल मिलाप होने करके राय बलार जयराम जी की शख्सियत तो बहुत प्रभावित सन। इस करके उन्होंने रिश्ता धन गुरु नानक साहब महाराज जी के भैन जी बेबे नानकी जी का करवा दिता, ते बेबे नानकी जी की शादी सुल्तानपुर लोधी विच हो गई। तो फिर सतगुरु नानक साहब महाराज जी के सत्कारयोग पिता जी कहन लगे कि नानक जी नूं भी किसी काम कार ते लाओ जयराम जी। तो सतगुरु नानक साहब महाराज जी नूं अपने नाल लैके आए सुल्तानपुर विच, ते उत्थे मोदी खाने दे विच मोदी बना दिता। याद रखो कि मोदी खाना कोई ऐ ना समझना कि छोटी जी कोई दुकान सी जिहड़ी गुरु नानक साहब महाराज जी करते सन। मोदी खाना उस वक्त जिहड़ा राजा नवाब दौलत खां सी ना, उहदी जिन्नी रियासत सी, रियासत जिन्ना एरिया सी उहदे अंडर आउंदा सीगा। उस एरिए विच जो कुछ पैदा किया जाता, सारा कुछ जिथे वेचिया जाता ते जिथों सारा कुछ खरीदिया जाता, एक तरह का वड्डा शोरूम कह लो, मंडीकरण कह लो, उन्होंने मोदी खाना कहा जाता सी। उस मोदी खाने ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मोदी बना दिता। ते मोदी उत्थे मोदी खाने की कार सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने आरंभ कर दी। सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने कार करदियां वेई नदी के कंढे कंढे एक दिन टहलदियां होयां, जिथे सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने मोदी खाने की कार की, उत्ते अज की तरीक में गुरुद्वारा हट साहब सुशोभित है। सतगुरु नानक साहब महाराज जी के कर कमलों नाल जिहड़े छोए होए वो 14 वट्टे उन्हां दे आप जी दर्शन कर सकते हो। अज भी जदों जाने हो उन्हां 14 वट्टियां दे आप जी नूं दर्शन दीदार हुंदे ने। सतगुरु जी वेई नदी के कंढे ते टहलदे ने। उत्थे एक फकीर रहिंदा है जिहदा नाम इतिहास अल्लाह दित्ता जी करके आउंदा है, ते वो अल्लाह दित्ता जी उहदा खरबूजे शाह करके भी उन्होंने कहा जाता है। अल्लाह दित्ता जी उत्थे जिहड़ा भी कोई पीर फकीर आउंदा उन्होंने एक खरबूजा खाण लई दे दिंदे। जदों खरबूजा खा लैंदा ते उन्होंने कहंदा मेरा खरबूजा वापस दे। जे वापस ना दे पाउंदा ते कहंदा जां मेरा खरबूजा वापस दे ते जां फिर मैनूं अपना मुरशद मान लै। इत्थे दो गल्लां आउंदियां ने सामने, जां तां उहदे अंदर किसी सच्चे गुरु की भाल है ते जां ऐ कह लो कि वो अपने चेलियां की गिणती वधा रहा। सतगुरु नानक साहब महाराज जी पहुँचे तो उस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक खरबूजा खाण लई दिता। सतगुरु जी ने दा सुभाਅ सी वंड के खाण दा, ते कुछ खरबूजा उसनूं खिला दिता, कुछ संगत नूं वरता दिता, ते कहंदा जी मेरा खरबूजा वापस दिओ। सतगुरु जी ने समझाया खाधा होया वापस नहीं आएगा। तो सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने समझाने के बावजूद भी कहता नहीं जी मैनू जां तां खरबूजा दो जां मैनू अपना मुरशद मान लो। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते मुरशद तो सारियां दा इक्को ही, अल्लाह ताला इक्को ही है भाई। वो परमात्मा सारियां दा मुरशद एक है, असी सारे उसके सेवक हाँ। कह लगा नहीं मेरा जिहड़े अल्लाह के प्यार वाले होंदे वो खरबूजा दे सकते हैं। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते जे तेरा अल्लाह ते विश्वास है, मैं गल कर रहा सी विश्वास की, सिखो गुरु ते विश्वास इस तरह का होना चाहिए। कहते जे तेरा अल्लाह ते विश्वास है ना, जाओ वेई च इशनान करो, अल्लाह मेहरबान होएगा, बख्शिश कर देगा। पर जे तुहाडा विश्वास होएगा, गया वेई देखी तो खरबूजियां दी परी हुई,
बाहर आके कहता जी मैनू ज़्यादा नहीं चाहिए, एक खरबूजा चाहिए, वो वाला चाहिए जिहड़ा मैं दिता सीगा। सतगुरु नानक साहब महाराज जी कहते तेरे विश्वास विच कमी होएगी, अल्लाह दे देण विच कमी नहीं है। तेरे विश्वास विच कमी, सिखो साडे विश्वास च कमी हो सकती है, गुरु दे बख्शिश करन विच देण विच कमी नहीं हो सकती। कहते तेरे विश्वास च कमी हो सकती है, जदों तक मन निर्मल नहीं होएगा, आत्मा ढह नहीं पैगी, अपने आपे नूं तू रब अगे रखेगा, अल्लाह ताला अगे रखेगा। अल्लाह ताला तो मेहरबान है, सब नूं दिंदा है। दोबारा वेई विच गया तो एक खरबूजा लैके आया, कहता जी कुछ पीस घट है। सतगुरु जी कहते तू भी तो छकिया, हुण इन्ना तू ला के बना दे। सतगुरु जी के चरणों ते सिर रख के गुरु नानक साहब जी नूं अपना मुरशद मान लिया। तो जिथे बैठ के गुरु नानक साहब महाराज जी 14 साल 9 महीने ते 13 दिन अमृत वेले सिमरन करते रहे। उस थड़े के उत्ते पोचा लाउंदा रहा, सेवक बन गया। उस दिन तो सतगुरु नानक साहब महाराज जी के बस्तर अपनियां बाजू ते रखा लैंदा जदों इशनान करन वेई नदी विच जांदे। सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दीन दयाल कृपालू जी ने किरपा रहमत की, उस धरती नूं भाग लिया। गुरु नानक साहब महाराज जी का इस संगत करन दे नाल उस अल्लाह दिता दा जीवन बदल गया। सतगुरु नानक साहब महाराज जी का दर्शन करके भाई भगीरथ का जीवन बदल गया। अनेकां सिखां का जीवन जिहड़ा है पलट गया। सतगुरु नानक साहब जी ने एक दिन जिक्र किया कि असीं हुण उदासियां ते जाना है। ये भी होया कि गुरु नानक साहब जी की शिकायत भी हुई। ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ उत्थे गुरुद्वारा कोठड़ी साहब सुशोभित है। चौधरी जादो राय ने सतगुरु नानक साहब जी का लेखा जोखा किया, 165 बच गए। फिर दूसरी बार होया 360 बच गए। तो जो तीजी बार लेखा होया सतगुरु जी के 760 की बचे सन। कि गुरु नानक साहब जी ने कोई हेराफेरी की? नहीं, हेराफेरी नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी को सैलरी के नाल कुछ सेंटिव मिलते सन कि ये इन्ना कमिशन भी एक्सट्रा मिलेगा जे तुसी इन्ना काम करोगे। कमिशन में इन्ना इजाफा होया। गुरु नानक साहब महाराज जी का इस पद्धर पर गया कि मोदी खाना बहुत उपर गया सी। सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के किरत नूं ईमानदारी नाल दृढ़ता नाल कीता सीगा, उस करके वो किरत जिहड़ी अगे वधदी गई सी। और सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने जिक्र किया कि हुण असीं उदासियां ते जाना है, प्रचार फेरी ते जाना है। तो इमोशनल होए सिखां ने कहा सतगुरु जी कोई याद निशानी बख्शिश करो। तो उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी के हाथ में बेरी का एक तीला सीगा, जिन्हों दातन कह लो, कहते दातन सी बेरी की गुरु नानक साहब जी के हथ में। सतगुरु जी ने वह तीला वेई नदी के कंढे के उत्ते गढ़ दिता। कहते आ लो याद निशानी। हसदे हसदे बचन कर दिता। कहने लगे सच्चे पातशाह ये तो वेई नदी में पानी आवेगा, तीला रुड़ जाएगा। धन गुरु नानक साहब जी कहते ये जड़ां पताल च ला दित्तियां, रहिंदी दुनिया तक रहेगा। अज भी वो बेरी साहब सुशोभित है। जदों तुसी जांदे हो उस बेरी साहब जी के दर्शन दीदार करते हो। इस करके वो गुरुद्वारा बेर साहब बनया जिथों आप जी के दर्शन करने वास्ते आए हैं। सतगुरु नानक साहब महाराज जी के किरपा दे नाल बख्शिश दे नाल संगत करन दे नाल ते बेरियां भी हरियां भरियां। वेई नदी की भी किरपा हो गई। सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने कितनियां किरपा कीतियां। उस वेई नदी विच टुब्बी लाई, 3 दिन अलोप रहे। तीजे दिन जिथे बाहर आए सुल्तानपुर लोधी की धरती होए, जिथे सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने पावन पवित्र गुरबाणी का मूल मंत्र उचारण किया। संगत जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। सतगुरु जी ने यह बख्शिश रूप सानू लिया के साड़ी झोली विच दात पाई। सोदर का शब्द साड़ी झोली विच पाया। वेई चों बाहर आके सतगुरु जी ने गाया। जिहड़ी कीर्तन की आरंभता होंदी है, आप जी कीर्तन सरवण करते हो, कीर्तन की आरंभता रबाब नाल जिहड़ी होंदी है वो सुल्तानपुर लोधी की धरती तो होंदी है। पहले दिन जिहड़ा कीर्तन आरंभ होया है वो सुल्तानपुर लोधी की धरती ते रबाब नाल धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने कीते। 550 साल जदों मनाया तो मेरे मन में ये गल आई कि क्यों ना होवे कि जदों असी 10 तरीक नूं अखंड पाठ साहब आरंभ करना सी, मेरे मन च आया कि इस दिन नरोल रबाब नाल कीर्तन होवे। जदों रबाब नाल कीर्तन होया, सच गल है जिन्हां संगतां ने वो दृश्य देखिया है, इस तरह से जिवें कालजे नूं कोई रुग परदा होवे। बड़े प्यार नाल अंदर धसदी जाती सी रबाब, इन्ना चंगा साज है।
बोलो सो निहाल। साडे गुरुद्वारा साहिबान चों ये साज गायब होंदे जा रहे। गुरु कृपा करे आपां इन्हां नूं लैके आईए। सो 550 रागी ਸਿੰਘਾਂ ने 550 साज गुरु काल वेले जिहड़े साज वरते जाते रहे, गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी तक, वो साज चाहे जोड़ी पखावज सी, चाहे दिलरूबा सी, चाहे सरंगी सी, वो 550 साज लैके कट्ठे 550 ने कीर्तन किया सीगा। और वो भी एक नवंबर 2019 नूं एक वो तुसी यूट्यूब पर भी कढ़ लओगे, तुहानूं मिल जाएगा। जदों सुनोगे तुहानूं पता लग जाएगा कि उहदा आनंद की सीगा। सो बड़ी सतगुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा हुई। वेई नदी चों बाहर आके सतगुरु जी ने मूल मंत्र का उचारण किया। कीर्तन की आरंभता सुल्तानपुर तो ते ध्यान टिकाउण दी जाच। हुण देखो कहते तुसी कहने हो अल्लाह ताला, काजी कहता कि तुसी कहने हो अल्लाह एक है, खुदा एक है, जे एक है साडे नाल नमाज अदा करो। चलो तुसी चलो फिर मस्जिद विच। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कहते जे अल्लाह का नाम लेना बुरी गल थोड़ी है। चले गए काजी ते नवाब साहब ने नमाज अदा की। धन गुरु नानक साहब जी खड़े रहे, कहते की गल है तुसी नमाज अदा नहीं की? गुरु नानक साहब महाराज जी कहते कीती तां तुसा भी नहीं। कहते असीं तां कीती है। कहते फिर एक गल दसो, जदों नमाज अदा कर रहे सी तुहाडा ध्यान कित्थे सी? अक्सर हुंदा इदां ही है ना, जदों असीं बाणी पढ़दे हैं साडा भी ध्यान किते अक्सर होर हुंदा है। एक दिन एक भैन कहंदी वीर जी पता नहीं की गल है, शुरू जपजी करदी भोग सोदर दा पै जांदा है। उहदा कारण है ना कि ध्यान बाणी विच नहीं है, ध्यान किसी होर पासे है, सुरत किसी होर पासे है। सतगुरु सिखो ये गल काजी नूं नहीं, सिखां नूं भी सतगुरु नानक साहब जी ने कही हुई जे। ये मत समझना कि उस वक्त के काजी वास्ते सी, अज साडे वास्ते भी, अज दे काजियां वास्ते भी कह लो, धार्मिक आगुआं वास्ते ते संगतां वास्ते भी है कि जदों रब दा, खुदा दा, परमात्मा दी इबादत करनी है, सिफत सलाह करनी है, उस वक्त भी साडा ध्यान एकाग्र होना चाहिए, गुरु नाल जुड़ना चाहिए। आत्मा परमात्मा विच लीन होएगी तो आत्मा के अंदर आनंद पैदा होएगा ना। आनंद असी कहते हाँ पर आनंद नूं कदी महसूस नहीं किया। एक गल याद रखियो, सुख का विरोधी शब्द है दुख, शुद्ध का विरोधी शब्द है अशुद्ध। आनंद अपने आप विच मुकम्मल शब्द है जिहदा कोई विरोधी शब्द ही नहीं है। तो जदों आनंद आ गया फिर वो जाना नहीं है। असी तो कुछ खा के कहते हैं आनंद आ गया, पर आत्मा का आनंद, शरीर के आनंद तुसी रसां कसां नूं चंद ये साडे दुख का कारण भी बन सकते, पर जिहड़ा आत्मा का आनंद है ना वो तो सुख का कारण बनेगा ना। जो सुख को चाहे सदा शरण राम किले, परमात्मा की शरण में आना है ना। सुख ना ही हार के नाम बिन, जदों तक साडी आत्मा परमात्मा नूं समर्पित नहीं होंदी उन्नी देर गल बननी होनी। सतगुरु नानक साहब जी कहते तुहाडा ध्यान काजी साहब कित्थे सी? ये जिक्र जिस मस्जिद विच कीता वो मस्जिद अज भी मौजूद है। जदों आओगे सुल्तानपुर दर्शन हो जाणगे, भावना बना के आयो। कहते जी जे मेरा तो ध्यान वाकई ही नहीं सी, मैं घर घोड़ी ने बच्चा दिता सी, खूह कोल कुआं सी, उहदे विच गिर ना जाए, ध्यान चलिया गया। तुसीं नवाब साहब ना कर लेंदे। कहते उन्होंने पुछ लो, कहते झूठ तो मैं भी नहीं नवाब साहब कहते बोलना, क्योंकि मेरी भी सुरत बिरत जिहड़ी है वो जा चुकी सी। कित्थे? कहते काबल विच घोड़े खरीदण जा चुकी सी। क्योंकि कई बार रब का नाम लैंदियां भी साडी सुरत जिहड़ी है वो वपार विच अपने कार विहार विच हुंदी है। जपजी ते अमृत वेले पढ़ रहे होंगे कि इस करके कि मैं कहां मैं 5 बाणियां का नितनेम करके आए हैं। बाणी एक दा भी नितनेम हो जाए, टिक के हो जाए। मैं नहीं कहता 5 का नहीं करना, 5 करनियां ने, पर मेरे कहने का मतलब कि टिक के हो जाए, प्यार विच भिज के हो जाए। तो जदों प्यार विच भिज के हो जाएगा उदों अंदर आनंद बन जाएगा। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन क्या करते सी, 5 मिनट का जपिया होया नाम 24 घंटे का आनंद रस बनया रहता है। बिल्कुल गल सच है, पर जपिया तो जावे ना, जप के तो देखिए ना। सतगुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा साडे ते होई। सो ये इतिहास सुल्तानपुर लोधी का, जिथे सतगुरु नानक साहब जी की शादी भी सुल्तानपुर लोधी की धरती तो बरात बटाले जाती है, विआह के माता सुलखणी जी उत्थे लैके आंदा जाता है। उत्थे ही साहबजादियां दा जन्म, साहबजादा बाबा श्री चंद जी, साहबजादा बाबा लक्ष्मी दास जी का उत्थे ही जन्म होंदा है। जिथे जन्म होया उत्थे गुरुद्वारा गुरु का बाग सुशोभित है। गुरुद्वारा गुरु के बाग जिन्होंने सब तो वध सेवा की बाबा बख्शीश सिंह जी मेरे नाल आए ने, वो भी इत्थे पहुँचे ने। संगत जी सतगुरु नानक साहब महाराज जी के पावन ये इतिहासक अस्थान जिन्हों के आप जी दर्शन दीदारे अज भी करते हो।
मैं बेनती कर रहा सी संगत दा असर मनुख दे जीवन विच हो जाता है। एक इतिहास विच गाथा साझी कर लवां कि एक राजपूत घराने नाल संबंध रखने वाले दे मन नूं ठोकर वजी, विराग हो गया, विरागी बन गया। तो विरागी बन के नादेड़ की धरती ते आप जी जानते हो माधोदास के नाम नाल रहन लग्या। तो एक दिन सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की संगत नसीब हुई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे, माधोदास तू राजपूत घराने नाल संबंध रखदा सी, ए विरागी कदों दा बन गया? कहंदा सच्चे पातशाह जानवर ते उहदे बच्चियां दी मौत देख के सहन नहीं होई, मन नूं ठोकर वजी, विराग हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहन लगे, माधोदास तू जानवर की मौत उहदे बच्चियां दी मौत देख के सहन नहीं कीती ते विरागी हो गया। इस धरती हिंदुस्तान की धरती ते कईयां भैणां दे वीर मौत के घाट उतार दिते, मावां दे पुत जड़े है कईयां दे सुहाग उजाड़ दिते, कईयां दे माँ बाप चढ़ाई कर गए, उन्होंने कतल करके रख दिता। इस धरती ते खून दियां दिन दिहाड़े नदियां वह रही ने, जुल्म ने ये शिखरां नूं छुया होया है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के साड़ दिता गया। इस धरती के उत्ते भाई मती दास जी का आरे दे नाल दो फाड़ कर दिता गया। भाई सती दास जी नूं रूम विच लपेट के साड़ दिता गया। भाई दयाला जी नूं आलू वांग उबाल दिता गया। तुसी इन्ना जुल्म सहन किवें करके बैठे हो? सिर रख के कहंदा सच्चे पातशाह मैनू बंदा बनाओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत नसीब हुई, बंदा बनाया, अमृत की दात दी, अमृत छक के सिंह सजिया, खालसा बनया ते खालसा राज स्थापित किया। याद रखो हिंदुस्तान की धरती ते 714 साल मुगलिया हुकूमत रही है। जिहड़ी सरकार 5 साल है जिहदियां जड़ां किन्नियां मजबूत होंदियां, 714 साल वाली सरकार दीयां जड़ां किन्नियां मजबूत होणगियां, अंदाज़ा लाना। उस मरदे कामल ने 714 साल तो चलदी आउंदी मुगलिया हुकूमत दीयां जड़ां पुट के रख दित्तियां, खालसा राज स्थापित कर दिता। क्यों? गुरु की मिली हुई संगत विचों इन्नी शक्ति, इन्ना बल मिलिया। अखीर जदों गुरदास नंगल की गढ़ी चों फड़िया गया तो इत्थे आपां नूं पता है ना, जदों उस अखां दे सामने छिपे छलार शहीद कर दिते, उहदे बेटे नूं फड़ के लिआंदा गया ते तिखा छुरा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे हत्थ विच फड़ा के कहण लगे कि इस तिखे छुरे दे नाल अपने पुत्र दा कालजा पाड़। कहते मैं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की, बाबा बंदा सिंह बहादुर कहता कीती है संगत, गुरु गोबिंद सिंह जी की संगत चों जिहड़ा नसीब होया है, ये मेरा पुत है, इहदी जगह ते तेरा पुत भी होवेगा, मैं ये काम तां भी नहीं करांगा। कहते की नसीब होया है? धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा है कि सिखा तू भज्जे जांदे दी पिठ ते वार नहीं करना, शरण आए ते वार नहीं करना, निहत्थे ते वार नहीं करना, बजुर्ग ते वार नहीं करना, औरत ते वार नहीं करना, बच्चे ते वार नहीं करना। कहते ये तो मेरा बच्चा है, इत्थे तेरा बच्चा भी होवे, काम नहीं करांगा, क्योंकि मैं संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की की। तिखे छुरेना बाबा बंदा सिंह बहादुर के बेटे का कालजा पाड़ के धड़कदा होया दिल कढ़ के उहदे मूँह विच तुन दिता। कहते हुण दस फिर तू संगत कीती? कहना कहता संगत बिल्कुल कीती है। कहता मेरे देश का एक दस्तूर है, कहता जदों लाड़ा लाड़ी औरत नूं विआउण जांदा है ना, उहदा सहुरे परिवार मूँह जठालदा है मठियाई नाल। कहता है तो मैं भी लाड़ा, लाड़ी औरत नहीं, लाड़ी मौत विआउणा है, इस करके मेरा मूँह जिहड़ा है बर्फी नाल नहीं, मठियाई नाल नहीं, पुत दे दिल नाल ही जुठा लिया जा सकदा सी। यह है संगत का असर। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कीती हुई जिहो जे गुरु की संगत की, उवें दा गुरु का सिख हो गया। तो इतिहास में अनेक मसाला मिलदियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं पढ़ीए तो पता लगता है। चाणक्य ने बड़ा सोहना लिखिया, कहता संसार के लोगों शेर के घुरने में जाओगे ना, वो तिखियां नौंदरां नाल तुहानूं पाड़ देवेगा। तो जो तिखियां नौंदरां नाल पाड़ेगा, उहदे पाड़े होए दी किन्नी क दर्द होएगी, पीड़ा होएगी, पर कहते उस तो भयानक पीड़ा है भैड़ी संगत दी। दूसरी गल कहता जे किते हत्थ च बिछुआ फड़ो, डंग मारेगा मनुख तड़फदा है, पर उस तो किते ज़्यादा कहता वो तो कुछ पलों लई तड़फदा है, जिहदे हत्थ च बिछुआ डंग मार देवे, पर जिहड़ा भैड़ी संगत करदा वो सारी जिंदगी तड़फदा है। कहता संसार के लोगों जे किते कन खजूरा कन विच पै जाए, मनुख सारी रात चैन की नींद नहीं सो सकता। पर एक गल याद रखियो, भैड़ी संगत करने वाला तो सारी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो सकता। कहता संसार के लोगों जे किते सप के मूँह च उंगली पा दो, वो डंग मारेगा, जहर चढ़ जाएगा। सप के जहर नालों भयानक जहर है भैड़ी संगत का। कहता जे किते अग च सड़ जाओ, अग च सड़े हुए मनुख की बॉडी के उत्ते जिस्म के उत्ते साड़ पैंदा है, पर भैड़ी संगत करने वाले की आत्मा ते साड़ पैंदा है।
बड़े सोहने चनकिया दे बोल ने, कहता सिंगन के बन में बसीए कसीए कर्म है विश्वा गह लीजै कान खजूरा प्रवेश कराए के सांप के मुख में उंगली दीजै गिरते गिरिया अगते जरिए ते तक कष्ट, कहता अनंत सहो पर मूर्ख मीत को संग न कीजे, कहते मूर्ख नूं मित्र ना बनाए। संगत का इन्ना ज़्यादा असर हो जाता है, ताई तक है ना साकत कबीर साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए भाग, कहते संगत मूर्खों की संगत जी है ना वो नहीं करनी चाहिए, छड़ के दौड़ जाना चाहिए, उन्होंने तो किनारा करना चाहिए। भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ा सोहना लिखते संगत के संबंध में, कहते चंदन वास वनास्पत मिल चंदन होवे अष्ट तात एक तात संग पारष्ट होवे नदियां नाले वाहड़े मिल गंग गंगोवे पतत उदाहरण साध संग मिल पापत होवे। साध संगत का एक वो सरोवर है, इत्थे आके जन्म जन्म की इस मन को मल लगी काला हुआ सो इत्थे मैल उतरदी जन्मां जन्मांतरां दी आत्मा दे उत्ते विषय विकारां दी भैड़ दी मैल जिहड़ी लगी है वो गुरु दी गोद विच आके उतरदी। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे केवल आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप की गल होवे। ते मैं अपने वक्त नूं ध्यान विच रखदियां होयां ये ना कह देवां कि तुहाडे मन विच एक सवाल ते शंका पैदा हो सकती कि बाबा जी बड़े लोग वेखे संगत करते जीवन विच कोई तब्दीली नहीं। गुरबाणी ने उन्हां लोकां नूं भी मनिया, ये गल ठीक है कि जीवन विच तब्दीली किवें आएगी। पहली गल सतगुरु जी की बाणी ने जिक्र किया कि ये ठीक है कुछ लोग वो हैगे है जिन्हां दे जीवन विच तब्दीली नहीं आउंदी, वो किहड़े लोग ने। सतगुरु जी की बाणी विचों सानूं इस गल की उदाहरण साडियां अखां दे सामने पैंदी है। कहंदे कबीर बांस बड़ाई बुढ़िया इत मत बूढ़ो कोए चंदन का निकटै बसै बांस सुगंध ना होए। कहंदे सारे दे सारे पौधे चंदन के कोल रहन वाले सुगंधी देन लग जाते, लेकिन एक पौधा है भावें चंदन ने मुढ़ नाल उगावे उहदे चों सुगंधी नहीं आउंदी। किहड़ा है? बांस का दरख्त। क्यों नहीं आउंदी? उहदा कारण है, कारण यह है कि बांस के अंदर एक तो कठोरता है, दूसरी उहदे अंदर खोखलापन है, दो उहदे विच वड्डे औगण ने। पहली गल सुगंधी नूं अपने अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी, उहदी कठोरता अंदर ही नहीं जाण देंदी। ते जदों अंदर नहीं जाएगी तो फिर उहदे चों सुगंधी आएगी किवें? ते इसे तरह दूसरा खोखलापन है, जे किते चली भी जावे तो वह जिधर दी गई एक साइड तो दूसरी साइड तो बाहर निकल आउंदी है, उहदे चों सुगंधी किवें आ सकदी? इस तरह गुरु की बाणी कहंदी कुछ लोग वो भी ने जिहड़े गुरु के अमृत रूपी बचनां नूं अपने हिरदे के अंदर आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं करन देंदे। तो जदों तक प्रवेश नहीं कर देंगे फिर उन्हां दा जीवन में तब्दीली किवें आएगी? क्यों नहीं कर देंगे? क्योंकि उन्हां दे अंदर भी एक कठोरता है, उन्हां दे अंदर कोई हौमे, किसी के अंदर हौमे की कठोरता है, किसी के अंदर धन की कठोरता है, अंदरला जिहड़ा है वह सख्त हो चुकिया है। जब तक आत्मा गुरु अगे नहीं रखांगे, गुरु वालों बचन साडे हिरदे विच सुरत विच नहीं पैणगे, जदों तक असी गुरु का उपदेश अपने हिरदे च नहीं वसावांगे उन्नी देर तक आनंद बनना नहीं है। 2-4 मिनट रह गए, उहदे विच मैं ये बेनती करा संगत जी, जिहड़ी जदों गुरु की बाणी पढ़नी है दो गल्लां जिहन च जरूर रखो। एक ते एक नूं परमात्मा एक है, उहदे वर्गा दूसरा कोई है नहीं। वो परमात्मा जिहड़ा सदैव काल जिसकी होंद हस्ती जिसका नाम है, वो परमात्मा जिहड़ा सृष्टि का क्रिएटर है, वो परमात्मा जिहड़ा निर्भव ते निर्वैर है तो जिसते समय का कोई असर नहीं है, वो परमात्मा जिहड़ा जमदा ते मरदा नहीं, जिहदी होंद अपने आप तो है। उस परमात्मा नाल मिलिया किवें जा सकता है? गुरु की किरपा द्वारा, सतगुरु जी की। ते दूसरी गल जिहड़ी है वो ये जेहन च रखिया करो कि वह सचियारा होई है। असी गुरुद्वारे आने हैं, धर्म स्थान पर आने हैं, 2, 10, 5, 10, 50, 100 अगे रख के फिर एक घरों लिस्ट लैके आने, बाबा आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, एक टिक्का लवाने, आपे ही लिस्ट लियांदी घरों, अपनी मर्जी ना पैसे पाए, अपनी मर्जी ना टिक्का लवाउणियां गुरु अगे खड़ के शुरू कर देने। नहीं, कदी ये गल भी जरूर क्या करो, मैं नहीं कहता मंग गुरु कोलों ना मंगो, रज रज मंगो, गुरु कोलों लैना है, किहदे कोलों लैना, पर एक गल याद रखो, कदी गुरु नूं ये भी क्या करो, सच्चे पातशाह अपना सिर गुरु अगे रख के कह दिया करो, सच्चे पातशाह ये कुछ पा दे, किरपा कर दे, अपने हुक्म अनुसार जिंदगी जीवन की शक्ति बख्श दे। किव सचियारा हुई है,
ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰਾਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਲੂਲ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਲੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ, ਐ ਪਰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ